नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। श्रावस्ती के सेठ अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल पर राजा प्रसेनजित शासन करता था। सुदत्त प्रसेनजित का खजांची था। वह दरिद्रों को उदारतापूर्वक बहुत दान देता था, इसलिए वह अनाथ पिंडक नाम से ख्यात था। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी व्यावसायिक काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा, जिसका विवाह राजगृह के श्रेष्ठी के साथ हुआ था। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि वह श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था। उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया गया है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्टता गुणों को तुरंत जान लिया और उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथ पिंडक ने भगवान द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया, कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए, तब वे कुम्हार के हाथ बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति अथवा पाप जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों पवित्र और अपवित्र कर्मों का कर्ता वही होना चाहिए। यदि नहीं तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा और वही ईश्वर केवल स्वास्तित्व वाला नहीं होगा। इस प्रकार तुम देखते हो कि ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं रहता। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं है वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, और हमारे चारों ओर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? यदि वह सर्वव्यापक है अर्थात उनमें समाया हुआ है, तो फिर वह निश्चित रूप से उनका निर्माता नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य हैं, वे आत्मा की कृत कैसे हो सकती हैं? यदि तुम यह तर्क देते हो कि ना कोई सृष्टिकर्ता है, ना भाग्य है और ना कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी अस्तित्व में हैं वे सब हेतु के बिना नहीं, ना ही ईश्वर, ना ही ब्रह्मा, ना ही आत्मा द्वारा और ना ही बिना हेतु के चीज़ें निर्मित होती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण के नियम के अधीन है और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी
मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हो, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत ने जो भी कहा है उसमें मैं सत्य को देख रहा हूँ और मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर अब भगवान मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जीवन में बहुत काम काज रहता है और बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। फिर भी मैं अपने कार्य को आनंदपूर्वक करता हूँ और परिश्रम के साथ उसमें लगा रहता हूँ। बहुत से लोग मेरी सेवा में नौकर चाकर हैं और उन सबकी जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपने राज्य, उत्तराधिकार व ऐश्वर्य का त्याग कर दिया है और सद्धम्म के पथ को खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त किया जाए। मेरा मन लालायित है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और अपने मानव बंधुओं का भला कर सकूं। तब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने व्यवसाय का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।